कोविड-19 के हालातों की वजह से आगरा शहर के हालात नाजुक बने हुए हैं। रोज़ाना लगभग सैकड़ों मरीज कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक इस विषय को लेकर मूक दर्शक बना हुआ है। मूक दर्शक इसलिए कह रहे हैं कि चंद अस्पतालों को अनुमति देकर क्या सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, और अस्पतालों को अनुमति क्यों नहीं? अगर कोविड-19 की महामारी को समाप्त करना है तो क्या जिला प्रशासन इन 4 अस्पतालों से उस कोविड महामारी को समाप्त कर सकता है? इस वक्त मेरे साथ में चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मेरे साथ में पवन दोनेरिया हैं जो सपा महानगर महासचिव हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये मोनोपोली क्यों जिला प्रशासन की? केवल 4 हॉस्पिटल्स को कोविड के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। संख्या बहुत ज़्यादा है, जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा है। ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। पता नहीं क्यों शासन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, या ऐसा लगता है जानबूझ के इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे बहुत से चिकित्सकों से संबंध हैं, संपर्क हैं, उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना है अगर कोरोना पॉजिटिव कोई पेशेंट हमारे पास आया, हम जानते हैं इसका प्रोटोकॉल क्या है इलाज करने का, हमको पता है, क्योंकि बहुत विशेष प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगर प्रोवाइडेड उसकी सांस इस तरह ना उखड़ रही हो कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, L1 L2 हम लोग भी कर सकते हैं अपने यहाँ, लेकिन हम लोगों को इस बात के लिए परमिशन ही नहीं है। अगर कोई भी पॉजिटिव आता है और हम उसका इलाज कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। ये क्या तरीका है भाई? जब हमारे पास सरकारी स्तर पर इतनी सुविधाएं नहीं हैं तो जो लोग अपने स्वतः प्रेरणा से इन कार्यों को करना चाहते हैं, जो चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जनता के लिए अपना श्रम और सेवा देना चाहते हैं और दे सकते हैं, तो क्यों नहीं उनको परमिशन मिल रही? ये क्या खेल है? हमारी समझ से परे है। समझ से परे है। एक सवाल मैं आपसे लूँगा पुनीत जी। सवाल ये है कि कोविड के इलाज के लिए 2 से लेकर 15 लाख रुपए तक ये चंद 4 अस्पताल खर्च करा रहे हैं। क्या ये जेन्युइन खर्चा है कोविड के इलाज के लिए, या फिर एक तरह से एक कॉकस बन गया है आम आदमी को ठगने का इस बीमारी के नाम पे? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है बघेल साहब। ये एक प्रकार का कॉकस ही है जिसमें आम आदमी को शोषित करके और उससे एक बीमारी का हुआ दिखा करके और उससे 1.5 से 2 लाख 15 लाख रुपए तक से वसूले जाते हैं। और आगरा तो विशेष तौर पर इस तरह की एक मंडी बन चुका है जहाँ पर मरीजों को बेचा जाता है, उनसे वसूली की जाती है, और इस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से शासन का भी इसमें कहीं ना कहीं हित संबद्ध है। मीना कुमारी सविता है मेरे साथ में, उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की। जो हालात आपने बताए लेडी लाइन के, क्योंकि OPD बंद हैं इस समय, हालात पूरे आगरा के नाजुक हैं इस महामारी की वजह से, किस नज़रिए से देखते हैं? और आप जिस मरीज़ की अभी हमसे चर्चा कर रही थी ऑफ कैमरा, कैसे हालात मानते हैं? देखिए बघेल जी, मुझे तो ये लगता है कि ये जो वर्तमान में सरकार है, ये कोविड के नाम पे सिर्फ छलावा कर रही है। सुविधाओं के नाम पे महिला अस्पताल इन्होंने बंद किए हुए हैं, लेडी लाइन की OPD बंद कर दी गई है। अब आप ये बताएं कि गर्भवती महिलाएं कहाँ जाएं? जब भी कोई एडमिट होने जाती है वो पीड़ा से परेशान है, लेबर पेन ले रही है, उस समय उससे कहा जाता है कि आप कोरोना टेस्ट का कागज़ लेकर आएँ। वो महिला क्या करे? पिछले लॉकडाउन में भी आपने देखा था, कई महिलाओं के प्रसव सड़कों पे हो गए, रिक्शों में हो गए, कई बार तो ऑटो में हो गए। तो जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है? महिलाओं के लिए इन्होंने क्या करा? एक महिला होने के नाते मैं महिला की पीड़ा समझती हूँ। मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी 27 अप्रैल को, मैंने कराया था लेडी लाइन में। मैं जानती हूँ कि कितनी परेशानियों के साथ हुआ था। नाजुक दौर था जब आपने ये महसूस किया कि बेटी की डिलीवरी होनी है, लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोविड की जांच लेके आओ, इधर तैयारी हो गई आपकी डिलीवरी की, तो कितनी परेशानी थी, कितनी पीड़ा हो रही थी? ये एक माँ होने के नाते जब मेरी बेटी दर्द से तड़प रही थी, मैंने प्राइवेट अस्पतालों में जाने का प्रयास किया, वो सारे बंद कर दिए गए थे। उनको बोल दिया है कि आपका नहीं होगा। 9 महीने तक मेरी बेटी ने जिस हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराया था, रेलवे में मेरी बेटी जॉब करती है, वहाँ से उन्होंने कह दिया कि आप उपाध्याय जाएं। उपाध्याय में कह दिया गया है कि आप कोरोना टेस्ट करा के आएँ।
अब आप जो बताइए एक माँ के दिल पे क्या बीत रही थी जब उसकी अपनी बेटी को लेके मुझे लेडी इलाज जाना पड़ा, वहाँ के अधिकारियों से कह के, और उसकी नॉर्मल डिलीवरी करानी पड़ी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय मैं और किसी की बात नहीं करती हूँ, मैं गर्भवती महिलाओं के लेके बहुत पीड़ित हूँ कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। अब इस महामारी को अगर समाप्त करना है, पेशेंटों की रोज़ाना जो एक संख्या बढ़ रही है, 20 से लेके 10 से लेके हमने आज 115 तक की संख्या आगरा में देख ली है पॉजिटिव केसेस की। अगर इसको समाप्त करना है तो वर्तमान दौर में जो प्रशासन जिस पैटर्न पर चल रहा है उस पैटर्न से समाप्त किया जा सकता है या इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल आगरा ज़िला की बात करूं, आगरा जिला प्रशासन की बात करूं, तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, मानवीय आधार पर मैं उनसे अपील करता हूं कि शासन सत्ता आपके पास है, इसमें कुछ करिए। लोग वहाँ मर रहे हैं, थोड़ा सोचिए, इस तरह ना बनिए, थोड़ा लोगों की पीड़ा समझने की चेष्टा करिए। आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महामारी है, इसमें आपने कुछ लोगों को परमिशन दी है, कुछ लोगों को इससे बिल्कुल दूर रखा है। क्यों नहीं इसमें इस तरह की ढील देते? इसको आप यही मान लीजिए कि ये भी एक बीमारी है, तो लोगों को इसका खुला इलाज करने दीजिए। आप पे नहीं हो रहा है तो और लोग जो आगे आना चाहते हैं उनको परमिशन दीजिए। मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ, एक मानवीय आधार पर अपील कर रहा हूँ, थोड़ा सोचें और इस पर कुछ कार्रवाई करें। पुलिस जी, एक सवाल और लूँगा आपसे कि जनप्रतिनिधि आगरा के अगर पॉजिटिव होते हैं, केसेस में कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, वो यहाँ से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इलाज करा सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी को अगर परेशानी होती है तो वो ना तो इलाज मिल पाता है, उसको पैसे का पैसा जाता है उसका और जान पर बनाती है। क्या इसी तरह अगर राग चलता रहा समाजवादी पार्टी चुप रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल चुप नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी, और हम समय समय पर इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है और उसी जनता के साथ अगर भेदभाव किया जाएगा तो इस प्रकार से तो शासन सत्ता अपना शासन नहीं चला पाएंगे, और उसके खिलाफ विद्रोह की आग अभी शुरू हुई है। जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी में लोगों ने, आज बीजेपी के लोगों ने आज ज्वाइनिंग करी है और ये विद्रोह एक बड़ा रूप लेगा। तो आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे मेरे साथ में। कोविड को लेकर, वर्तमान हालातों को लेकर जो चर्चा है वो मैंने इनसे की, और कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने बताया कि विद्रोह शुरू हो चुका है। आज सपा की 20 लोगों ने लगभग यहाँ से सदस्यता ली है। अगर यही पैटर्न रहा, यही हालात रहे तो आगरा के हालात और भी नाजुक हो जाएंगे। इस पर शासन को और सत्ता को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। कैमरे के पीछे अदराज सिंह व करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।